बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 12 श्लोक नंबर 15 और 16 का चिंतन करते हैं, जिसमें कि भगवान बताते हैं कि मुझे कैसा भक्त मुझे प्रिय है। तो कह भगवान कहते हैं, यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते च यः हर्षा अमर्ष भयो उद्वेगैर्मुक्तो यः स मे प्रियः अनपेक्षा सुदक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारं परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो किसी से भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, जो हर्ष और अमर्ष में जो है, हर्ष में सुखी नहीं होता है और अमर्ष में दुखी नहीं होता है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि जो किसी जो जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता का मतलब क्या है। अर्थात जो किसी को दुखी नहीं करता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट नहीं देता है, और जो किसी से जो है उद्वेग को प्राप्त हो नहीं होता, तात्पर्य ये है कि वो ना गलत करता है और ना गलत बर्दाश्त करता है। जुल्म करने से बुरा है जुल्म सहन सहन करना, डर कर जीने से अच्छा है सामने लड़कर मरना। ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए कि ना हम किसी को दुखी करेंगे, ना किसी को कष्ट देंगे। मगर अगर हमें कोई ज़बरदस्ती, अन्याय, अनीतिपूर्वक और हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमें दुखी करने का प्रयास करेगा, तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। जैसा कि मोदी जी का कथन है, योगी जी का, कि हम ना तो छेड़ेंगे किसी को और हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। इसके बाद में हर्षा अमर्ष भय उद्वेग है। हर्ष और अमर्ष का मतलब क्या है। हर्ष जो संसार से व्यक्ति को बहुत कुछ मिलने लगता है तो खूब बहुत हर्षित होता है बड़ा, मगर मगर किसी दूसरे को मिलता है तो वो दुखी होता है। अमर्ष का मतलब ये था किसी दूसरे की उन्नति को देख करके जो है उसको कष्ट होना। ज़्यादातर आज संसार में ऐसे ही लोग हैं, अपनी कोई समस्या नहीं है, मगर दूसरे की तरक्की को देख करके लोग ईर्ष्या करते जलते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवान को कदापि पसंद नहीं है, और भगवान उसको जो है उसको अपना भक्त नहीं मानते हैं। ये भक्त के लक्षण ये हैं। हर्षा अमर्ष भय उद्वेग है। भय और उद्वेग से मुक्त हो। भय किस बात का भय होना चाहिए। जो भगवान का भक्त होता है तो वह सदा भगवान के आश्रित रहता है। उसे इतना विश्वास रहता है कि मेरे साथ में कुछ भी गलत हो नहीं सकता है, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, जो भगवान मेरे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। भय उद्वेग और उद्वेग को प्राप्त नहीं है। भय उद्वेग मुक्तो यह श्रम, जो भय उद्वेग से मुक्त है वैसा भक्त मुझे प्रिय है। और इसके बाद में अनपेक्षा सुचिर दक्ष है, जो संसार से बहुत कुछ चाहता नहीं। अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं, कोई उपेक्षा नहीं। अपेक्षा ही तो दुख का कारण है। जब व्यक्ति संसार से बहुत अपेक्षा लगा के रखता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, ये मेरा है, तो मुझे ऐसा करेगा, मुझे वैसा करेगा, तो ऐसे ही व्यक्ति को बहुत दुखी होना पड़ता है। अनपेक्षा, इसलिए अनपेक्ष, निरपेक्ष, अनपेक्ष होना चाहिए। संसार में कोई अपेक्षा मत करो। जो भगवान कर रहा है, दे रहा है, जो जितना दिया है उतने में संतोष करना सीखना चाहिए। सुचिर दक्ष का तात्पर्य होता है अंदर बाहर से पवित्र होना। पवित्रता ही भगवान को पसंद है। परमात्मा क्या है, जो अति पवित्र है वही परमात्मा है। और परमात्मा अपने जैसा व्यक्ति को चाहता है बनाना। वो पवित्रता जिसके अंदर जितनी अति चली जाती है, अंदर और बाहर की, बाहर से भी पवित्र रहें आप, मगर अंदर के से भी पवित्र होने का तात्पर्य मनसा वाचा और कर्मणा से व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए। यह अंदर बाहर की पवित्रता हो गई। इसे कहते हैं अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा। उदासीन, जो सदा उदासीन, उतधन आसीन, जो भगवान के ध्यान में मस्त रहता है, संसार में लगाव नहीं रखता है। गतव्यथा, जिसके सारे दुखों का नाश हो गया है, जो है अब उसके जीवन में कोई दुख नहीं रह गया है। दुख का रोना व्यक्ति नहीं रोता रहता है। जो दुख का रोना रोता रहे, समझ लो भगवान का भक्त ये नहीं हो सकता है। गतव्यथा और भक्ति मान्य स में प्रिय है। वह भक्त, वो मेरा भक्त है और वह मुझे अतिशय प्रिय है। ये भगवान का कथन है और ये भक्त के लक्षण हैं। इनको जरूर समझिए और यह देखिए कि हमारे जीवन में अगर हम भगवान के भक्त हैं तो क्या ये लक्षण आए हैं कि नहीं आए हैं। बोले गायत्री माता की जय।